दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। और योग की गंगा चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों योगाभ्यास आप ज़रूर करते होंगे। दोस्तों आज का जो विषय है, आज हम जो बताने वाले हैं आपको कि जो एड़ी का दर्द होता है ना, एड़ी का दर्द बहुत सारे लोग को होता है और वो दवा करते हैं, उसके बाद में वो ठीक नहीं होता है। तो एड़ी के दर्द का जो आपको हम आज योग सिखाएंगे कि किस प्रकार से योग करने से एड़ी का जो है दर्द ठीक हो जाता है। एड़ी का दर्द का जो कारण होता है, आ, खेलने से, कूदने से, दौड़ने से, और बहुत लोगों की जो आदत होती है एड़ी के बल चलने का, और बराबर जो पंजा रख के तो चलते नहीं हैं, इसलिए जो है एड़ी का दर्द होता है। दोस्तों और जो कारण होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से एड़ी का दर्द होता है। हड्डी का बढ़ जाना, ये एड़ी का दर्द का जो है कारण होता है दोस्तों। तो इसको आप जो है धीरे 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 आप योगाभ्यास की सहायता से, योग की मदद से आप इसको धीरे धीरे अपने एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। एड़ी का जो दर्द होता है, ये जो पंजा होता है, यहाँ पर ये जो भाग होता है नीचे का, इसको बोलते हैं एड़ी। तो इसी पे जो है असहनीय पीड़ा होती है। सबसे पहले आप जो है इस प्रकार से आसन में बैठना है आपको, और ये जो पैर के जो पंजे हैं इसका आपको व्यायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। पैर के पंजे को आगे पीछे करना है और से कम 10 आवृत्ति करना है इस प्रकार से। और इसको भी गोल गोल घुमाइए इस प्रकार से, कम से कम 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा घुमाना है। इससे जो है पंजों का व्यायाम होता है, वहाँ पर जो उसका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, और धीरे धीरे आपका एड़ी का जो दर्द है ठीक हो जाता है। दोनों साइड से इसे घुमाना है और इसे पैर को इस प्रकार से रगड़ना है, हिलाना है इस प्रकार से। ये प्रैक्टिस आप, ये एक्सरसाइज आप जरूर डेली करें। उसके बाद में जो दूसरा है, आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है, आप देख सकते हैं। और वज्रासन में जब बैठना है तो ये जो भाग है ना, ये नीचे ना रहे, ये गद्दी का जो भाग है एड़ियों पर रहे, दोनों एड़ियों पर गद्दी का भाग इस प्रकार से रहे। तो आप देख सकते हैं एड़ी है हमारा, इस प्रकार से आपको बैठना है, इसलिए एड़ी के ऊपर बैठना है। और आप 1 मिनट, 2 मिनट, आप 3 मिनट आप जो है इस प्रकार से बैठने से वज्रासन में, तो आपका दिल एड़ी का दर्द है, वहाँ पर जो मांसपेशियों का दर्द है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो आपका धीरे धीरे एड़ी का दर्द ठीक। दोस्तों अगली जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको हाथ रखना है इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से खड़े हो गए। और दोस्तों जब भी हम आसन करते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारा जो योगाभ्यास होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों आप जो है एड़ी के दर्द के लिए जो अगला एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है आपको, जो दाहिना पैर है इस प्रकार से आगे रखिए और उसको प्रेशर दिया, ऐसे प्रेशर देना दोस्तों, इस प्रकार इस प्रकार से 5-7 बार ऐसे प्रेशर देना है इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर उसके बाद दूसरे पैर से करना है दोस्तों, बाएं पैर से करना है, इस प्रकार से प्रेशर देना है इस प्रकार से। और प्रेशर देते समय गिरना नहीं है, अपने शरीर को साधना भी है। नहीं पता लगा एड़ी का प्रेशर देने गए और फिर बाद में आप गिर गए इस प्रकार से।
फिर दाहिने पैर से करेंगे। पंजे को खड़ा करके ऊपर का भाग, एड़ी का जो भाग है उस पर जो है प्रेशर देना है। कम से कम 5 से 7 बार देना है। फिर दूसरे पैर से इस प्रकार से प्रेशर देना। 7 बार 9 बार आप दे सकते हैं। ऐसा बार बार करते रहने से जो है एड़ी का दर्द ठीक होता है। अगली जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, तो करना रहता है आपको, दोनों हाथ को ऊपर से करना है, ठीक है। और आपको एड़ी के बल चलना है। एड़ी के बल, जो ये एड़ी होता है ना, एड़ी, उसके बल इस प्रकार से आपको चलना है, इस प्रकार से चलना है। कम से कम 1 मिनट चलना है, 1 से 2 मिनट इस प्रकार से चलना है आपको। हाथ दोनों ऊपर कान के समानांतर, ठीक है। इस प्रकार से एड़ी के बल चलना है आपको। ऐसे डेली डेली करने से एड़ी का जो दर्द है ठीक हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे तो पैरों में दबाव आया, एड़ियों में दबाव आया, पंजों में दबाव आया, तो आप जो है पंजे के बल भी खड़े होकर चलना है। इस प्रकार से देखो, हमारा जो पंजा है ना, पंजे में हम चलते हैं। ये जो चलना हम इसलिए बता रहे हैं, जिससे आपने पहले एड़ी के बल से चला है और पंजों को पहले इसके लिए यह बता रहे हैं कि दोनों तरफ से एक्सरसाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले एड़ी के बल चलना है और उसके बाद वो फिर पंजों के बल चलेगा और फिर धीरे धीरे